everyone. Today my topic is Parkinson disease. We will discuss about definition. Parkinson disease is a chronic progressive neurodegenerative disorder of brain characteristic mainly by the motor symptoms due to the loss of dopamine producing neurons in the substantia nigra. पार्किंसन डिसीज है ना, एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, न्यूरॉन्स का डिजेनरेशन होता है और जो ब्रेन रहती है वो जो मोटर सिम्टम्स लॉस हो जाते हैं, मोटर सिम्टम्स लॉस होते हैं, तो उसकी वजह से डोपामिन जो प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन रहते हैं तो वो कम हो जाता डोपामिन का लेवल, तो इसे पार्किंसन डिसीज कहते हैं। कॉजेज क्या क्या है इसके, ये कॉज क्या हो सकता है इसका, इडियोपैथिक हो सकता है मोस्ट कॉमन, एंड जेनेटिक फैक्टर हो सकता है पार्किंसन जीन्स के लेके, इन्वायरमेंटल फैक्टर जो बोले तो टॉक्सिन पेस्टिसाइड फैक्ट्रीज या वगैरह में काम करते होंगे, तो ड्रग इंड्यूस एंटीसाइकोटिक मेटाक्लोप्रेमाइड हो सकता है ड्रग इंड्यूस, एंड सेकेंडरी पार्किंसन स्ट्रोक ट्रोमा इंसेफेलोपैथी, ये कॉजेज की वजह से पार्किंसन डिसीज हो सकता है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, डिजेनरेशन ऑफ डोपामिन न्यूरॉन इन सबस्टेंशिया निग्रा, डिजेनरेशन होता है न्यूरॉन्स का, तो उसकी वजह से डोपामाइन लेवल कम हो जाता बेसल गैंग्लिया में, प्रेजेंस ऑफ लिवी बॉडीज, इम्बैलेंस बिटवीन डोपामिन एंड एसिटोकोलिन। तो इसमें क्या बता रहा है, ब्रेन में है ना जो डिजेनरेशन होता है न्यूरॉन्स का, उसकी वजह से डोपामिन कम हो जाता और उसमें लिवी बॉडीज ज़्यादा आ जाते, प्रेजेंस ज़्यादा होते, प्रोटीन के रहते ए साइक्लिन न्यूक्लिन प्रोटीन, और उसकी वजह से जो इम्बैलेंस हो जाता, डोपामिन कम हो जाता और एसिटोकोलिन बढ़ जाता। डोपामिन क्या है, एक हैप्पी हार्मोन है। फिर हम क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे। अब है ना, हमने पढ़ा कि मोटर सिम्टम्स लॉस होते हैं, मोटर सिम्टम्स जैसे कि रेस्ट ट्रीमर्स आ सकते हैं, रेस्टिंग ट्रीमर्स, पिल्स रोलिंग, रिजिडिटी लेट पाइट, कॉकविल रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिस, स्लोनेस ऑफ द मूवमेंट, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, लेट फीचर। तो इसमें क्या है, पहला तो ट्रीमर्स आ सकते हैं, ऐसे हाथ थरथराएंगे, पैर हाथ थरथराएंगे, रेस्टिंग पे भी, और रिजिडिटी दिखेंगी, और ब्रेडिकाइनेसिस दिखेगा, जैसा कि जो मूवमेंट्स होती है ना वो स्लो हो जाएंगी, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, और पोस्चरल जो इंस्टेबिलिटी जरी लेट दिखेंगी। तो इसका एकदम सा सिंपल ट्रिक क्या है, ट्रैप, टी फॉर ट्रीमर, आर फॉर रिजिडिटी, बी फॉर ब्राइडिकाइनेशिया एंड पी फॉर पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। ओके, फिर हमने अब नॉन मोटर सिम्टम्स भी हो सकते हैं। अब कॉजेस में हमने देखा है कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स वो भी रहते हैं, जैसे कि नॉन मोटर सिम्टम्स में हमें क्या दिखेगा, उसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, डिमेंशिया लेट स्टेज में दिखेगा, स्लीप डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकता, एटोनॉमिक डिस्फंक्शन, कॉन्स्टिपेशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, लॉस ऑफ स्मेल, एनोस्मिया। तो हमने क्लिनिकल फीचर्स में दो देखे, एक तो मोटर सिम्टम, दूसरा है नॉन मोटर सिम्टम। मोटर सिम्टम्स का एकदम कॉमन सा ट्रिक क्या बताई मैंने, कि ट्रैप। ओके, फिर उसके बाद आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या, क्लिनिकल डायग्नोसिस कर सकते हैं हम, पेशेंट को बोलते चल के बताओ, तो उसमें अगर ट्रीमर्स दिख सकते हैं हाथ के, फिर रिजिडिटी दिखेंगी, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी दिखेंगी, हमें एग्जामिनेशन से पता चल जाएगा, फिजिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल डायग्नोसिस, फिर रिस्पॉन्स टू लियोडोपा सपोर्ट डायग्नोसिस। लियोडोपा मेडिकेशन करते हैं, एंड MRI यूजुअली नॉर्मल, डन टू रूल आउट अदर कॉजेज। हम डायग्नोसिस करेंगे, फिर बाद में उसके मैनेजमेंट क्या देखेंगे। एलोपैथिक ट्रीटमेंट में इतना सारा मैनेजमेंट कर सकते हैं, लियोडोपा, कार्बिडोपा, ड्रग ऑफ चॉइस डिपेंड ऑन द पेशेंट। ओके, डोपामाइन एगोनिस्ट, MAO-B इनिबिटर, COMT इनिबिटर 4, एंड 5th एंटीकोलिनर्जिक ड्रग फॉर ट्रीमर, एंड अमनटेडाइन, लॉन्ग टर्म लियोडोपा, डिस्किनेशिया ऑन ऑफ फेनोमिनॉन। ओके, और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं हम है ना, पेशेंट को फिजियोथेरेपी देंगे। उससे क्या होगा, बॉडी की रिजिडिटी हो रही थी, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी हो रही थी, तो हम फिजियोथेरेपी देंगे उसको, पेशेंट को स्पीच थेरेपी देंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी देंगे, एंड रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि उसके जो मूवमेंट्स थे तो वो लॉस ऑफ मूवमेंट्स हो रहे थे। तो हमें ये नॉन फार्माकोलॉजिकल में हम ये पेशेंट के साथ फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, रेगुलर एक्सरसाइज कर देंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल। प्रोग्नोसिस, स्लो प्रोग्रेसिव रहेगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी नियर नॉर्मल विद गुड मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव विद अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ये गुड प्रोग्नोसिस है, मतलब लाइफ इंप्रूव हो सकती है अगर अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट चालू हो गया तो पेशेंट। एंड लास्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को एज अ बेस ऑन द इंडिविजुअल देते हैं, बेस ऑन द सिमिलिमम। फर्स्ट मेडिसिन इज द जिंकमेंट। जिंकमेंट इज द ट्रीमर रेस्टलेसनेस के वास्ते अच्छी है फर्स्ट, एंड जेल्सिमियम वीकनेस, ट्रिमलिंग, ये भी है ना मोटर्स सिस्टम पे काम करती है, वीकनेस, ट्रिमलिंग, एंड ऑल द सिम्टम्स ऑफ द डलनेस, डेजीनेस, ड्रॉजीनेस, यू नो ऑल सिम्टम्स। एंड थर्ड मेडिसिन इज द कॉस्टिकम, रिजिडिटी एंड पैरालिसिस में बहुत अच्छी है। एंड फोर्थ है प्लम्बम मेट, प्रोग्रेसिव पैरालिसिस। रेमेडी सेलेक्शन डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल सिम्टम्स। ओके।